Hello guys, I am here to. Okay. Hello guys, welcome to Plus Tarot, and this video is about what are the messages that you need to hear right now. तो आपको क्या मैसेज सुनने की ज़रूरत है अभी? तो या ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको जो मैसेज रेजोनेट करे आप उन्हीं को लीजिएगा. अगर कोई मैसेज रेजोनेट नहीं कर रहे सो डोंट टेक दैट. ओके, सो या लेट मी गेट कार्ड्स फॉर यू नाउ. Okay, what are my viewers need to hear right now? What are my viewers need to hear right now? What are the things that my viewers need to hear right now? What are the things that my viewers need to hear right now? What are the things that my viewers need to hear right now? Okay. What are the things that my viewers need to hear? What are the things that my viewers need to hear right now? What are the guidance? What are the predictions? What are the advices that they need to hear? Anything that is coming? We have the King of Wands, the Nine of Cups. Three of Wands, Three of Swords, and the Empress. Okay. At the back, we have the Ace of Cups. Three could be an important number for you. Then we have a Trust. Slowing down. Let me make this piece. At the back, we have the possibilities. Then we have great worry over nothing. Older man. The Sun. November. At the back, we have the financial gain usually coming from something you did in the past. Younger women. We have the spiritual love. Then we have again the Three of Swords.
Then we have the world. The world. There are 3 and the Two of Wands. At the back we have 10 of Swords. Then we have Hanuman ji, Bhole Baba, Krishna ji और Ram ji, the masculine energy. Alright. Any other card? At the back we have something should be changed. Then we have within 4 months, Ashok Sundari, the divine beauty and happiness. And the last card that I have is the Shivji's avatar of Bhujang, Bhujang Trisa Murthy. And at the back we have the Gajantika Murthy. So, yeah. So first of all, this video is gonna be resonating with you if you are the bhakt of specifically Shivji. ठीक, अगर आप शिवजी के भक्त हैं, आप शिवजी से की पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी साधना करते हैं या उनको मानते हैं, तो आपसे वीडियो रेजोनेट करेगी. या रिसेंटली किसी चीज़ में आपको बहुत हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली कि आपको हार्ट ब्रेक जो मिलेगा वो सिंपल लव मतलब रिलेशनशिप फलाना ढिमकाना में मिलेगा, नहीं. you feel heartbreak from your friend or someone,
ठीक है, आपको कोई ना कोई चीज़ से हार्ट ब्रेक मिला है, आपको दुख हुआ है, आपको बहुत दिल टूटा है, यू आर हीलिंग राइट नाउ। ठीक है, आप अभी बहुत हील कर रहे हो किसी चीज़ से, राइट। एंड 3 कुड बी इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू, एंड राइट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। अब यही वीडियो आपके लिए जब भी है जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। एंड इफ़ यू वॉर एंड रेड कलर समथिंग, रेड कलर का आपने कुछ पहना हो और फीलिंग वेरी बर्डन, कि बर्डन लग रहा है किसी चीज़ का, कि किसी भी चीज़ का हो सकता है, बट इसी सिचुएशन का हो सकता है, बट देयर इज सम बर्डन और समथिंग। एंड इफ़ यू आर अ भक्त ऑफ द हनुमान जी, मतलब आप किसी मैस्कुलिन फिगर के हो सकते हो, दैट हनुमान जी, भोले बाबा, कृष्णा जी, राम जी, बट स्पेसिफिकली अगर आप भोले बाबा के भक्त हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी, राइट। तो अभी मैं अगर आपकी एनर्जीज देखूँ ना, तो आपकी एनर्जीज लाइक कि आपको अभी कुछ चीज़ें चेंज करने के लिए ज़रूरत है, आपको एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, बिकॉज राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू एन हीलिंग पीरियड। अभी आप एक हीलिंग पीरियड में निकल रहे हो, बिकॉज आपका किसी ना किसी में को जो लग रहा है यहाँ पे देख करके, देयर सम विमेन, नॉट श्योर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, बट कोई फेमिनिन फिगर हो सकती है, देयर इज समवन, कोई लड़की आ रही है यहाँ पे तो वैसे, बिकॉज द मैन इज योर प्रोटेक्टर। ये आपके वो हैं इन द स्पिरिचुअल रेल्म जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, देयर इज सम मास्कुलिन फिगर दैट प्रोटेक्ट यू, राइट। तो ये वो हैं, एंड यहाँ पे है कि आपको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एंड आपको वो स्ट्रेंथ वो दे रहे हैं, एंड दे आर सेइंग कि आप वरी कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर के, कि व्हाट विल बी द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, आपको यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग विथ यू। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर बीइंग योर प्रोटेक्टर। इन द स्पिरिचुअल रेल्म, आप जिस भी मैस्कुलिन फिगर को बिलीव करते हो, दे आर बीइंग प्रोटेक्टिंग यू, दे आर बीइंग टेकिंग केयर ऑफ यू, ठीक है। तो वो आपकी मदद कर रहे हैं कि ठीक है, इसलिए आपको बोला जा रहा है द किंग ऑफ वॉन्ड्स अगेन शोइंग दैट मैस्कुलिन प्रेजेंस यू, कि दे आर बीइंग द प्रोटेक्टर, दे आर बीइंग द एक्शन टेकर, दे आर बीइंग द मतलब वो आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है उसके ड्राइवर वो हैं। तो आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है और आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए ज़रूरत है। आपको 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है, आपको सेल्फ लव की तरफ जाना है, आपको सिर्फ सेल्फिश रहना है, बट इन अ पॉजिटिव सेंस। नेगेटिव सेंस में मत चले जाना कि नहीं भाई मैं मतलब मेरी ही सोचूंगा, आपको अपनी भी सोचनी है, लेकिन सामने वाले की रिस्पेक्ट भी करनी है, ठीक है। डोंट लीव योर इनोसेंस, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे देख के लग रहा है दैट यू आर वेरी इनोसेंट पर्सन, यू आर वेरी डिवाइनली प्रोटेक्टेड, बिकॉज जिसके साथ डिवाइन होंगे वो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ पता चल रही है दैट यस देयर इज अ भोले बाबा या कोई भी जिनको भी आप मानते हो वो आपके साथ हैं, देयर इज शिव जी जो आपके साथ है, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है कि ना कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी की गाड़ी चला रहे हैं, दे आर बीइंग योर ड्राइवर, दे आर बीइंग द चालक ऑफ योर लाइफ। तो वाई यू नीड टू वरी, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको ओवर थिंकिंग एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, आप बहुत फिजिकली ट्रेंड हो रहे हो, आप बहुत मेंटली ट्रेंड हो रहे हो, आपको कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फीलिंग वेरी लाइक ड्रेन कि कुछ नहीं करना, मुझे बस ऐसे रहने दो, मैं आराम ही करता रहूँ या करती रहूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे मेरा खुद समझ में नहीं आ रहा। आपको आपके इमोशंस का कुछ नहीं पता चल रहा होगा कि क्यों मेरे साथ कब ऐसे क्या इमोशंस हो रहे हैं, बिकॉज यू आर हीलिंग राइट नाउ, बिकॉज आपके साथ किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो करा है, देयर इज समथिंग दैट इज डन। तो आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट करने के लिए उस इंसान के ऊपर नहीं, जिनमें भी आप मानते हैं द मैस्कुलिन फिगर इन द स्पिरिचुअल रन, आपको उनमें ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि चीज़ें स्लो डाउन रहेगी, एंड विद द एम्प्रेस आपको सेल्फ लव के ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, आपको आपके ऊपर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है,
ठीक है, कि आप भक्ति करिए, आप साधना करिए, आप स्पिरिचुअलिटी में चाहिए, आप अपनी फेमिनिन साइड को निखारिए, आप फेमिनिन चीज़ों को करिए जो है कि लाइक फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, जस्ट गिव योर लव टू योर सेल्फ, जस्ट केयर योर सेल्फ, कि अपने आप को बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनाओ, अपने आप अपना मेकअप करो इफ़ यू आर अ गर्ल, एंड इफ़ यू आर अ बॉय जस्ट डू वट एवर यू लव। ठीक है, थोड़ी हॉबीज़ के ऊपर ध्यान दो, थोड़ी चीज़ें जो आपको पसंद है, द थिंग्स दैट यू लव टू डू, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो, क्रिएटिव साइड के ऊपर ध्यान दो। इफ़ यू लव टू डू डांस, डांस करिए, गाना पसंद है गाइए, जो आपको चीज़ खाना बनाना पसंद है खाइए, घूमना पसंद है घूमिए, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करिए इस समय पे कि भाई मैं अगर अभी इन क्रिएटिव साइड के ऊपर ध्यान देने लग जाऊँगी सो व्हाट अबाउट माई मेन वर्क। देखो, साफ बात है कि अभी आप बिल्कुल भी मेंटली स्टेबल बिल्कुल नहीं हो। यहाँ पे बहुत आराम से पता चल रहा है कि आपका दिल किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा होगा। इफ़ यू वांटेड यू आर ऑल्सो नॉट एबल, कि अगर आप काम करने बैठ रहे हो आपका मन लग ही नहीं रहा होगा। सो इट्स बेटर कि जो भी चीज़ आपको बहुत क्रिएटिव साइड है आपकी, आप उसमें मन लगाइए, क्योंकि धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे इस चीज़ से फटाफट हील हो जाओगे। इफ़ यू जस्ट डू वट एवर यू लव टू डू, आपको जो चीज़ें करना पसंद है, अगर आप जैसे जैसे करते जाएंगे, हाँ कुछ सम टाइम के लिए स्लो डाउन हो जाएगी चीज़, लेकिन ट्रस्ट मी कि उस समय पे आपका कोई भी अगर कुछ काम है तो वो काम आपके फेवर में अपने आप ऊपर वाले कर देगा, अपने आप आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं सब हैं वो आपके फेवर में सब चीज़ें ला देंगे। बट अभी आपको क्रिएटिव साइड के ऊपर अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको अपनी फेमिनिन साइड को इन्हांस करने की ज़रूरत है। कि इफ़ यू डोंट फीलिंग टू गो समवेयर, डोंट गो, जस्ट रिलैक्स, जस्ट टेल योर स्पिरिट गाइड्स की दैट आई वांट, कि हो सकता है तो जस्ट कैंसिल दैट, और जो भी है, बिकॉज वो चीज़ वापस हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी इफ़ यू हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क और वट एवर, या कुछ ना कुछ उसका साइड में निकल जाएगा, शायद आपको जब ना दिखे बट बाद में आपको दिखे उस चीज़ का। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, जस्ट रिलैक्स, जस्ट गिव योर सेल्फ द टाइम, चीज़ें स्लो डाउन होंगी, ठीक है, बिकॉज दे हैप्पी रहो और वेलबींग के ऊपर अपने ध्यान दो, अपने ऊपर अपने ध्यान दो, राइट, बिकॉज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ट्वाइस फ्रॉम द डिफरेंट डेक, 2 बार आया है। सो लाइक बहुत बड़ा बिट्रेयल हुआ है, बहुत बड़ी चीज़ हुई है आपके साथ, जो कि आपको बिल्कुल अंदर से मतलब तोड़ के रख दिया है इस चीज़ ने, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है दैट यूनिवर्स, द वर्ल्ड इज लाइक यूनिवर्स इज विद यू, आपको हील होना है फटाफट, बिकॉज आपने गलती नहीं करी है ना, उस इंसान ने वो बिट्रेयल दिया है। अगर आपकी गलती नहीं है आपका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। एंड इफ यू आर थिंकिंग समथिंग इज नॉट वर्किंग इन फेवर ऑफ यू, जस्ट ट्रस्ट मी कि वो आपके फेवर में हो रही है, लेकिन वो आपको नहीं दिख रहा है, वो गॉड को दिख रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो यू आर बीइंग गाइडेड टू टेक एक्शंस टूवर्ड्स योर क्रिएटिव साइड, आप अपनी क्रिएटिव साइड के ऊपर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे भुजंग अवतार है, यानी कि विच इज शोइंग द स्ट्रेंथ हियर, कि आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ दोबारा लाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका ट्रस्ट उठ गया होगा कि यार सभी ऐसे होते हैं, मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, मैं क्या करूँ, जस्ट ट्रस्ट द गॉड, डोंट ट्रस्ट एनीवन, भगवान जी के ऊपर ट्रस्ट करके कूद जाओ सीधा, कि ठीक है मैं आप पे विश्वास करके आई एम डूइंग दिस, ठीक है, आप ऐसे हो जाओ, बिकॉज उसके बाद फिर आपकी न्यू बिगनिंग आएगी ही आएगी, एंड यू आर बीइंग इनटू द लाइट, कि दैट पर्सन, उस इंसान के बारे में सोचना छोड़ दो, जस्ट लीव दैट पर्सन ऑन देयर कंडीशन, जैसे भी वो इंसान है, अच्छा है बुरा है, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, एंड जस्ट फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज विद इन द 4 months, ठीक है, विद इन द 4 months देयर विल बी लाइक, जैसे ही आप अपनी फेमिनिन साइड में आओगे ना, देयर विल बी अ डिवाइन ब्यूटी एंड हैप्पीनेस इज ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ना आप बहुत अंदर से फ्रॉम विद इन यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, एंड नॉट ब्यूटिफुल इन नॉर्मल सेंस बट द डिवाइन ब्यूटी, यानी कि आपका ऑरा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो आपकी ऑरिक फील्ड बहुत एनहांस होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल बदल जाओगे, नहीं, बट द चार्म जो होता है ना, लाइक कि आप कोई इंसान, सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान इतना सुंदर नहीं है, बट फिर भी ना वो कैसे भी कपड़े पहन के आ जाए, चाहे वो बहुत
उल्टे सीधे कपड़े पहन के आ जाए लेकिन फिर भी वो इंसान सुंदर लगता है। वाई? बिकॉज दैट पर्सन हैज़ अ डिवाइन ग्रेस। ठीक है, डिवाइन ग्रेस जब होती है ना, इंसान कुछ भी पहन ले वो सब कुछ उसके ऊपर अच्छा लगता है। बिकॉज एक्चुअल में ना व्हाट आई बिलीव इन कि इंसान के फिजिकल फीचर्स का कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना उसके नेचर एंड उसके ऑरा का पड़ता है। असल में उसका ऑरा उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है, जैसे आप अपने ऊपर सेल्फ फोकस कर लोगे ना, योर ऑरा विल बी बीइंग वेरी अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर हो जाएगा। एंड देयर विल बी डेफिनेटली लाइक फिजिकल और सम ब्यूटी ट्रांसफॉर्मेशन इज डेफिनेटली हैपनिंग, देयर इज सम ग्लो अप इज हैपनिंग। एंड जैसे ही इंसान अपने ऊपर फोकस करने लग जाते हैं ना, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आने लग जाती है, उसके पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी बढ़ने लग जाती है, जो चीज़ें वो खुद पहले नहीं देख रहा था। जैसे वो इंसान अपने ऊपर फोकस करने लग जाता है, ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसके रास्ते में आ जाती है। एंड देयर इज अ स्पिरिचुअल लव दैट यू हैव, तो और आसानी से आएगी, चीज़ें आपके पास बैठे बिठाए आएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू चेंज, कि आपको ये सोचने की बजाय कि यार उस इंसान ने ऐसा क्यों करा, क्या मेरे को उस इंसान से क्या करना चाहिए, क्या है क्या नहीं, जैसा वो इंसान है उसको उसके हाल पे छोड़ दो। जस्ट फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, स्पेशली फॉर दिस 4 months। ठीक है, अपने ऊपर फोकस करो, बिकॉज आप बेफालतू की चीज़ के ऊपर वरी कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, बट या नाउ आई वॉन्ट टू नो what is the November is telling. I'm not clear with what is November is telling here. What is November is telling here? What is November is telling here? We have 3 cards here, the 10 of Cups, the 3 of Wands, and the Moon. And then we have a letting go. Reconciliation, coins. Romance. मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती हुई दिख रही है यहाँ पे। मुझे आपके करियर भी बहुत अच्छा, बिकॉज यहाँ पे कॉइन्स आ रही है, यानी कॉइन्स मनी विल बी कमिंग टू यू। स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, मनी विल बी कमिंग टू यू, यानी पैसा आपके पास खुद आ रहा है। दैट डजंट मीन आप काम नहीं करोगे, बट आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा आ रहा है, और कम मेहनत पे ज़्यादा पैसा आ रहा है। ठीक है, तो आपका करियर, वट एवर यू करियर यू हैव, अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाएगा। ठीक है, बिजनेस अच्छा चलने, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जो कि आपने कभी सोची भी नहीं थी। बिकॉज यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, इट्स लाइक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, यानी पैसों की बारिश हो रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है। देन वी हैव अ टावर हियर एंड, और हाँ, आप जिस भी चीज़ में हो, आप जॉब करते हो तो जॉब में आपके पास आपके पैसे बढ़ सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है, या फिर कहीं ना कहीं से पैसे आपके पास बढ़ रहे हैं। एंड इफ़ यू, मतलब जो भी आप काम करते हो, बिकॉज काम बहुत सारे होते हैं, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आ रहा है, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ क्रिएटेड सम मनी ब्लॉकेज इन योर लाइफ। कोई ना कोई मनी ब्लॉकेज इस इंसान ने आपके लाइफ में करी है, लेकिन जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करने लग जाओगे ना, आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे आएगा, ज़रूर आएगा। एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो कमिंग टू रिकनसाइल विथ यू।
in the future, in the month of November. ज़रूरी नहीं है नवंबर में, लेकिन yeah, this person is definitely coming in your life again to reconcile. ठीक है, and if you are interested in the love life, so there is a new person that is coming into your life in the month of November, या नवंबर तक वो इंसान आ जाएगा. ठीक है, there is some person that is coming, and with the moon there are so many other things that is hidden. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि हिडन है, जो कि अभी आपको नहीं बताई जा सकती है, जो कि आपकी लाइफ में आएगी. एंड ऑल्सो आपका स्पिरिचुअल एक्सेशन भी हो सकता है. देयर इज सम स्पिरिचुअल एक्सेशन. स्पिरिचुअलिटी में अगर इफ़ यू आर इनटू द साधना और द भक्ति और द मेडिटेशन और सम चक्रा बैलेंसिंग और द कुंडलानी जागरण और एनीथिंग एल्स, जिस भी चीज़ में आपका वहाँ पे कोई ना कोई एक्सेशन या प्रमोशन हो सकता है. ठीक है, इफ़ यू आर इन देन ठीक है, यू आर लिविंग अ ड्रीम लाइफ, बिकॉज आपका करियर भी बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश कर रहा है. एंड इवन योर लव लाइफ इज़ ऑल्सो बीइंग लाइक कि कोई एक नया इंसान ज़रूर आ रहा है. एंड इट्स नॉट लव, देखो ज़रूरी नहीं है लव लाइफ ही सब कुछ होता है. एंड इफ़ दिस पर्सन इज़ योर फ्रेंड, तो एक न्यू फ्रेंड भी आपकी लाइफ में आ रहा हो सकता है. हुएवर दिस पर्सन इज़, दोस्त है जो भी है, उसकी जगह कोई और इंसान आएगा जो कि इस इंसान की जगह ले सकता है. या ठीक है, एंड यू आर बीइंग टोल्ड कि भाई सेल्फ लव करने के लिए आ रहा है यहाँ पे कार्ड सेल्फ लव. एंड विद द मून यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है आपके नसीब में दैट इज़ वेरी सुपर नेचुरल, जो कि बहुत सुपर नेचुरल चीज़ है. बिकॉज यू आर अ डिवाइन चाइल्ड, समथिंग सुपर नेचुरल इज गोइंग टू बी हैपनिंग सून. कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो कि बहुत सुपर नेचुरल है, जो कि डिवाइन गिफ्ट होगा आपके लिए, जो कि नवंबर मंथ में आ सकता है आपके पास. ठीक है, इन द मंथ ऑफ नवंबर दिस इज ऑल द थिंग्स इज हैपनिंग. एनी अदर थिंग दैट इज हैपनिंग? Any other thing that is happening? We have two cards, the peacock and the being in the spotlight. जिससे क्लियरली पता चल रहा है कि आपका ना ग्लो अप कह लो, हाँ ग्लो अप होने वाला है. देयर इज सम ग्लो अप दैट इज गोना बी हैपनिंग. एंड यहाँ पे ना ध्यान से देखोगे इसको, सो कैसे एक हाथी जो है वो ये भी शिव जी का ही अवतार है. एंड दिस अवतार इज गजांतिका अवतार. ठीक है, एंड यहाँ पे देखो किसी हाथी जो है इतना छोटा सा प्यारा सा मोटा सा शिव जी के पास कैसे नाचता कूदता है. सो दिस हाथी इज यू. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि ना कभी भी आपको वो दुख फील हो रहा है, कभी भी आपको बुरा लग रहा है, कभी भी आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कभी भी आपको नहीं पता चल रहा है यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ मुझे आगे नई चीज़ दिख रही है. सो यू हैव बीन टोल्ड यू जस्ट गो टू देम and ask for their help. They are always waiting for you. They are always there for you. They are always there for helping you. आपको जो चीज़ चाहिए they are there. ठीक है, बिकॉज अभी आपको betrayal मिला है and I don't know how many other people you have in your life, right? I don't know, but they are always been there for you. वो आपके साथ हमेशा रहेंगे. And just trust them. Don't trust anyone else. ठीक है, अब ये नहीं कह रही मैं किसी और को, just trust. ठीक है, ट्रस्ट करो, आगे बढ़ो. एंड वेन एवर यू आर फीलिंग सैड ना, जस्ट गो टू दैम. राइट, दे आर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर यू. दे आर ऑलवेज बीइंग वेटिंग फॉर यू. दे आर always ready to help you out in every situation. So there is something supernatural that is going to be coming. And with the peacock there is also like this is same thing, because peacock is also known for its beauty. ठीक है, ब्यूटी के लिए जाना जाता है, डिवाइन्स ब्यूटी. देयर इज सम ब्यूटी दैट यू आर एक्वायरिंग. ठीक है, देयर इज सम ब्यूटी दैट इज कमिंग एंड दैट इज मेकिंग यू बीइंग इन स्पॉटलाइट, दैट एवरीबडी इज लुकिंग एट यू, एवरीबडी इज एडमायरिंग यू, एवरीबडी इज लाइक कि what is happening to you. There is some glow up, there is something that is happening, and your career is also flourishing. So last thing that I need to ask is that is there anything else that I miss?
या फिर कोई और गाइडेंस हो या एनीथिंग एल्स, जो भी चीज़ आनी चाहती है, या मैंने कुछ चीज़ अभी मिस कर दी हो तो वो प्लीज़ मुझे बताइए। The Six of Wands, Harmony, the Six of Wands, the Harmony, जस्ट सी। मैंने पिकॉक की बात करी है, यहाँ से इस टेक से भी पिकॉक निकल के आया है। अक्टूबर मंथ, बिकॉज आपकी लाइफ ना ऐसी हो जाएगी कि ना अगर कोई और इंसान होगा, बिकॉज मेरे को यहाँ पे आप बहुत हम्बल, बहुत ग्राउंडेड एंड जस्ट सी द बैक स्पिरिचुअल, मैं यही कहने वाली थी कि आप मुझे बहुत स्पिरिचुअल दिख रहे हो, ठीक है। एंड स्पिरिचुअल इंसान इज ऑलवेज बीइंग हम्बल, ठीक है, अगर आप ट्रू स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यस यू आर अ ट्रू स्पिरिचुअल ह्यूमन, तो आप बहुत हम्बल भी हो कि आपके पास कोई ना कोई प्राइड आ रहा है, आप बहुत फेमस हो रहे हो, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, आप करियर में भी बहुत अच्छे हो, आपकी फैमिली लाइफ, लव लाइफ, सेल्फ लाइफ, हर एक लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, जो नया इंसान आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। सो देयर इज समथिंग जो कि किसी भी इंसान के अंदर ईगो ला दे, प्राइड ला दे, या ऐसी ऐसी चीज़ें ला सकता है, ठीक है। लेकिन यू आर बीइंग हार्मनी, ठीक है, कि ठीक है, आई एम वेरी वेल सेटिस्फाइड, यू आर बीइंग वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड, यू आर बीइंग वेरी हम्बल, यू आर बीइंग वेरी ग्राउंडेड, ठीक है। एंड दिस इज एन गाइडेंस फॉर यू ऑल्सो, ठीक है, कि आपके पास ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है, सो मे बी यू कैन गो इन टू द प्राइड, सो डोंट गो। दिस इज द गाइडेंस as well. या ठीक है। सो जिस भी इंसान ने आपको अभी बिट्रेयल दिया है, दैट पर्सन विल बी क्राइंग इन द फ्यूचर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, या दैट पर्सन इज गॉन बी क्राइंग कि क्या हुआ। आई एम हियरिंग द सॉन्ग, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, बस में कोई 4 लाइन याद आ रही है, एंड विच इज़ मेकिंग मी फीलिंग द मीनिंग ऑफ दिस इज़ लाइक कि ये इंसान शॉक में है, कि बिकॉज मेरे को लग रहा है ना इस इंसान को लास्ट तक नहीं पता चलेगा कि ऐसे कैसे हो गया, व्हाट हाउ, ठीक है। एकदम से आप लोगों की नज़रों में आने लग जाओगे, एकदम से कुछ देयर समथिंग जो इस इंसान को पहले ही नहीं पता चलेगा, एकदम से सडनली शॉक। अब वो ऐसा हो सकता है ये देखे आपको बहुत बाद में, इंसान जो भी है, मे बी नॉट अ रेगुलर पर्सन इन योर लाइफ, बट येस डेफिनेटली। सो या देयर इज समवन हु इज गोना बी क्राइंग एंड क्वेश्चनिंग कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या मतलब क्वेश्चनिंग एवरीथिंग कि अरे मैं तो सोचा नहीं था ये आप ऐसे कर दोगे, एंड आपने वो कर दिया, आपने अपनी लाइफ बना लिया, आपने अपनी चीज़ें सही कर लिया, आपने मतलब इट्स लाइक यू आर अ फीनिक्स, कि आपने एशेस से उठ करके यू लाइक कि इन जस्ट मैं शफल कर रही थी एंड सी दिस डिफिकल्टी इज़ गुड फॉर यू, फेस इट, कि आपको एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया उस इंसान ने, एंड यू आर लाइक ठीक है देखते हैं, एंड यू होल्ड द हैंड ऑफ द शिवजी एंड यू कम आउट फ्रॉम दिस,
ठीक है, आपने शिव जी का हाथ पकड़ा और आप इस चीज़ से निकल के आ गए. You see ना, the six of swords is here. That is also giving the vibe of like कि आप फंस गए, आपको कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं, लेकिन शिव जी ने आपको इस चीज़ से निकाल के they transform your life, they changed you. Alright, so we have at the back we have the big fame. The big fame is coming towards you. Then we have a heart chakra. Then we have an ancestral anger and believe yourself. ऑलराइट, सो यहाँ पे आ रहा है कि ना आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा उस समय तक. तो आपका हार्ट चक्रा हील हो जाएगा, सो देयर विल बी नो ब्लॉकेजेस इन योर हार्ट चक्रा. तो आप बहुत फ्री फ्लोइंग बन जाओगे, बहुत हैप्पी पर्सन बन जाओगे. एंड देयर इज एन एंसेस्ट्रल एंगर टुवर्ड्स द पर्सन दैट बिट्रीज यू. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर बिलीव करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो, एंड दे विल सी क्या करना है उस इंसान का. ऐसा नहीं है उसको कर्मा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है उसको उसके बुरा करने का कुछ मिलेगा नहीं. दे आर गोइंग टू बी गिव दैट टू दिस पर्सन. तो आपको लग रहा है आप अपने ऊपर ध्यान दो, आप अपने ऊपर बिलीव करो, एंड दैट्स इट. And then we have the Narsimha, the protection, the strength and courage and faith and devotion and end of negativity. जो मैंने बोला कि आपको प्रोटेक्शन दे रखी है, आपको स्ट्रेंथ और करेज की ज़रूरत है टू फेस दिस डिफ़िकल्टी दैट इज़ इन योर लाइफ. और सबसे बड़ी बात, उस चीज़ से लड़ने के लिए आपको फेथ और डिवोशन की ज़रूरत है. एंड वट एवर द नेगेटिविटी सराउंडिंग यू, दे आर गोइंग टू बी एंडेड. ठीक है, वो ख़त्म कर देंगे उस चीज़ को. तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना काम करते जाइए. जो भी नेगेटिविटी आएगी वो आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, वो सब उस चीज़ को देख लेंगे. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, दैट्स द गाइडेंस. सो या, दैट्स आई हैव फॉर यू. एंड आई थिंक दैट आई होप एज वेल कि आपको इस रीडिंग में मदद करा होगा एंड आपको इससे कोई हेल्प मिली हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. Thank you so much, and please do like it, do share it, do subscribe it, please do comment that if it resonated with you or not. And yeah, thank you so much.